कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 7 रिवर्स इंटीजर सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं। हमें इसमें एक साइंड 32 बिट इंटीजर x दिया गया है और हमें जो है रिटर्न करना है उस इंटीजर x जो है उसके सारे डिजिट्स को रिवर्स करके रिटर्न करना है। ठीक है। और ये रिवर्स करने में हो सकता है कि वो 32 बिट इंटीजर का जो रेंज होता है ये रेंज इससे बाहर चला जाए, तो उस केस में हमें 0 रिटर्न करना है। ठीक है। और एक नोट दिया गया है कि हम 64 बिट इंटीजर को स्टोर नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि हम लॉन्ग जो वेरिएबल टाइप है ना, डेटा टाइप, वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम तो इजी है, लेकिन बस इसमें ट्रिकी पार्ट है कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग को यूज़ किए बिना हम लोग कैसे चेक करें कि वो 32 बिट रेंज, ये जो रेंज है इससे बाहर जा रहा है कि नहीं। तो देखते हैं कैसे करना है। देखो, जैसे मान लो हमें ये इंटीजर x दिया गया है। ठीक है। ये इंटीजर x दिया गया है जैसे, तो इस केस में हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम करेंगे पहले कि अपना जो रिवर्स वेरिएबल है उसको सबसे पहले क्रिएट करेंगे, 0 दे देंगे। ठीक है। और जो है अब हम x के जो लास्ट डिजिट है उसको निकालते जाएंगे हर बार, और x ये रिवर्स में पुश करते जाएंगे। अब जो लास्ट डिजिट को निकालें कैसे, मान लो हम जो x है, x मॉडुलस 10 करेंगे तो इससे हमें लास्ट डिजिट मिलता जाएगा। ठीक है। लास्ट डिजिट मिलता जाएगा, उसके साथ साथ हमें x को भी तो चेंज करना पड़ेगा। x बाई 10 करेंगे तो x जो है x 12 हो जाएगा, मतलब ये बचेगा सिर्फ लास्ट डिजिट। जब हम ये करेंगे x = बाई 10 करेंगे तो x जो है सिर्फ 12 बचेगा, ये 3 इसमें आ जाएगा। और उसके बाद अब हम इसको रिवर्स में अपने रिवर्स जो वेरिएबल है इसमें पुश करेंगे। कैसे पुश करेंगे, रिवर्स इंटू 10 प्लस ये जो पॉप किए हैं ये चीज़ हम करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा x 0 नहीं हो जाता। ठीक है। ये तो ठीक है, ये करते रहेंगे, लेकिन अब देखते हैं कि हम चेक कैसे करेंगे कि वो हमारा जो है ये रिवर्स जो है ये 32 बिट जो रेंज है उसके बाहर जा रहा है कि नहीं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता ही है कि एक चीज़ जो है इसका रेंज होता क्या है। ठीक है। जैसे मैं ये चीज़ देखता हूँ पहले। देखो, ये जो है हमारा जो इंटीजर मैक्स होता है उसका रेंज है। ठीक है। और इंटीजर जो मिन है उसका रेंज है ये मिन विथ निगेटिव साइन। ठीक है। ये दो हमारे रेंज होते हैं। अब देखते हैं कैसे जो है हम चेक करेंगे। देखो, अगर हमारा जो रिवर्स है, अगर हमारा रिवर्स ग्रेटर देन हो गया, जो इंटीजर जो मैक्स है, ये जो मैक्स वैल्यू है, देखो मैक्स वैल्यू बाई 10, अगर हमारा रिवर्स करंटली जो है वो ग्रेटर देन मैक्स बाई 10 हो गया तो मतलब वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम जब उसमें पॉप ये पुश करने जाएंगे तो उसमें वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। और एक कंडीशन है, देखो अगर या तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा तब वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, या फिर अगर हमारा रिवर्स इसके बराबर है, जो मैक्स है, मैक्स बाई 10 है, इसके बराबर है, एंड ये जो पॉप है हमारा ये ग्रेटर देन 7 है, तब आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। देखो, ये दो कंडीशंस हैं चेक करने के लिए कि वो मैक्स जो है उससे बड़ा हो रहा है कि नहीं। पहला चीज़, रिवर्स अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वो नेक्स्ट इटरेशन में आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, या फिर अगर हमारा रिवर्स इसके बराबर है और हमारा जो है नेक्स्ट जो पॉप जो ऑपरेशन करने के बाद जो आ रहा है, नेक्स्ट जो यहाँ डिजिट मिलेगा वो ग्रेटर देन 7 है, तब भी वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, यहाँ देखो लास्ट डिजिट यहाँ 7 है मैक्स में ना, तो इसलिए अगर 7 से बड़ा हुआ तो वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। सिमिलरली हमारा मिनिमम के लिए भी है, अगर हमारा रिवर्स स्मॉलर देन मिनिमम बाई 10 है, अगर इससे स्मॉलर देन है, या फिर हमारा रिवर्स जो है इक्वल है मिनिमम बाई 10 के, एंड ये जो पॉप है ये स्मॉलर देन -8 है, तो इस केस में ये मिनिमम से बाहर चला जाएगा रेंज से। क्यों चला जाएगा, देखो पहली बात तो ये जो है इससे अगर छोटा हुआ तो वो नेक्स्ट इटरेशन में जो पॉप करके डिजिट आएगा यहाँ से, उसको अगर इसमें पुश करेंगे इस फॉर्मूले से तो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा हो गया ये, अगर रिवर्स इसके बराबर है, मिनिमम बाई 10 के बराबर है, एंड हमारा पॉप जो है जो डिजिट आया है -8 से छोटा है, तब भी चला जाएगा वो आउट ऑफ रेंज। क्यों, यहाँ देखो
लास्ट डिजिट 8 है ना, अगर इससे छोटा होगा तो वो तो इससे बाहर चला ही जाएगा। तो ये 2 कंडीशंस हैं, हमें यूज़ करना पड़ेगा। बिफोर डूइंग दिस, ये करने से पहले हमें ये 2 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसी ऑपरेशन में हमें पता चलेगा, मतलब इसी ऑपरेशन में वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। ठीक है, तो कोड करते हैं इसी को। तो सबसे पहले तो अपना हम रिवर्स जो है उसको क्रिएट कर लेते हैं। और अब जब तक हमारा x जो है 0 के बराबर नहीं हो जाता है तब तक हम ये ऑपरेशन करते रहेंगे, उसके डिजिट्स निकालते रहेंगे। ठीक है, इंट जैसे मैं बोला था पॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मॉडुलस 10 है ना, और x क्या हो जाएगा, x बाई 10। ठीक है, अब अपना वही कंडीशन चेक करते हैं। अगर रिवर्स ग्रेटर देन इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू बाई 10 है, और दूसरा कंडीशन क्या था, रिवर्स अगर इक्वल है इसके, अगर इसके इक्वल हो गया एंड हमारा जो पॉप है वो ग्रेटर देन 7 है, तो इस केस में हम रिटर्न कर देंगे क्या, 0। ये हो गया हमारा मैक्स के रेंज के लिए। सिमिलरली मिनिमम के रेंज के लिए देखते हैं। अगर हमारा रिवर्स स्मॉलर देन है, ये जो मिन वैल्यू है, मिन वैल्यू बाई 10 से, या फिर ये जो हमारा रिवर्स है इक्वल है मिन बाई वैल्यू के, और हमारा पॉप जो है स्मॉलर देन -8 है, इस केस में भी हम 0 रिटर्न करेंगे। नहीं तो अगर आउट ऑफ रेंज नहीं जा रहा है तो हमारे रिवर्स को हम चेंज करेंगे, रिवर्स इंटू 10 प्लस पॉप। ठीक है, और एट दी एंड हम अपने रिवर्स को रिटर्न कर देंगे। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।